भैया ना, हम खुद ही रिक्शा लेके अपना हट गए थे। अच्छा, हट गए थे, लेकिन हुआ क्या था ये कोई जानकारी है? नहीं, नो प्रॉब्लम, नो एक्शन। अच्छा, इसको कहते हैं भय, सत्ता का, शासन का। देश ऊपर से था, क्योंकि जिसका कार्यक्रम है उसी को आप आने से अंदर कैसे रोक सकते हैं? अब ये नहीं मालूम, लाठीचार्ज हुआ है, देखे हैं आदमी भगदड़ हुआ है। अच्छा, आप कैमरा की बात तो कुछ अलग होती है, ऑन कैमरा की बात अलग होती है। आप कैमरा में तो किसी को कोई कुछ कह दे, उसमें क्या मतलब? यहाँ कितने भी एक होमगार्ड के गिरेबान पे हाथ कोई नहीं डाल सकता इस समय, और आप कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी के गिरेबान पे हाथ डाला गया, ये एकदम सरासर गलत और निराधार आरोप है। ये आरोप है, ये आरोप है। तो इस वक्त मैं नट्टी इमली चौराहे पे हूँ, इसके पीछे भरत मिलाप मैदान है, और वहीं पर जो है कल घटनाक्रम हुआ था जो आपने देखा होगा वीडियो में इसके पूर्व। अब यहाँ पर लोकल प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे हम जानते हैं कि हुआ क्या था। आपका शुभ नाम भैया? ज्ञान। ज्ञान। अच्छा ज्ञान भैया, कल जब घटना हुई तो वास्तव में क्या हुआ था? क्योंकि जितने मुंह उतने चीज सुनाई के प्रशासन खड़े थे। अच्छा, ठीक, वहाँ पर जब कभी आज तक हुआ नहीं है। नहीं, ये तो 481 हाँ, साल पुराना मामला कभी है। हुआ नहीं है, लेकिन पहली बार कल हुआ कि ये जो आ रहे थे, सब लोग जब देख रहे हैं कि हाँ लेकर आ रहे हैं राम को, हाँ यादव बंधु, तो वहाँ पर गेट खोल देना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती पता नहीं क्या हो गया दिमाग में कि लोग नहीं खोले रहते। प्रशासन ने गेट बंद किया था? हाँ, प्रशासन वहाँ तो था ना, तो प्रशासन जिसे को वहाँ काली कट्टा ले बंद किया था, अभी प्रशासन भी था, तो लाठीचार्ज हुआ था। अच्छा, लाठीचार्ज क्या? यादव बंधुओं को, प्रशासन को इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि एक 481 साल पुरानी परंपरा निभाई जा रही है, यादव बंधुओं को ससम्मान अंदर आने देना है, तो फिर क्या कोई आदेश ऊपर से था? क्योंकि जिसका कार्यक्रम है उसी को आप आने से अंदर कैसे रोक सकते हैं? अब ये नहीं मालूम, लाठीचार्ज हुआ है, देखे हैं आदमी भगदड़ हुआ है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि सब कुछ सही था, माहौल तब बिगड़ा है जब कथित एक बनारस के मंत्री के लड़के उसमें एंट्री करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, तब माहौल बिगड़ता है। ये कोई किया था, कोई जबरदस्ती हिला था, कोई जबरदस्ती हिला था। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि पब्लिक में थोड़ा सा एक डर भी रहता है, कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ओपन ले रहा हूँ कि बनारस के वही जो है राज्य मंत्री रविंदर जायसवाल जी के लड़के आयुष जायसवाल जबरदस्ती करते हैं, और यहाँ पर जो है भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, लाठीचार्ज होती है, नाटी इमली चौकी इंचार्ज सस्पेंड होते हैं। सवाल जस का तस है कि न्याय का तराजू बराबर होता है, तो चौकी इंचार्ज अगर सस्पेंड हो गए हैं तो मंत्री के लड़के पर भी क्या कम से कम छोटी सी ही कार्रवाई सही, लेकिन होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी भैया? नहीं, ओपन बोलो यार, देखो डरना नहीं चाहिए। होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? मुसलमानों का लोकतंत्र है, खुल के बोलो। मुसलमान इंचार्ज को तो सस्पेंड कर दिया गया। मुसलमान तो हर के काम में ले लेते सब लोग। हाँ, लेकिन हिंदू का लेंगे? हिंदू अब नहीं में पाता नहीं। नहीं, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, बात यह है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पब्लिक भी कह रही है जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए थी। चाचा, जो कल यहाँ पे हुआ हम नहीं देखे, हम अच्छा, ये नहीं। देखिए दोस्तों, बनारस में एक भय का माहौल है। आप कुछ जानते हो कि कल यहाँ पर क्या हुआ था? बढ़िया हुआ था। बढ़िया मतलब क्या हुआ था? जो अच्छी हुआ था, मैदान में लगा हुआ था। नहीं, भगदड़ लाठीचार्ज और ये हुआ था। हाँ, हुआ था। अच्छा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब कौन जिम्मेदार होगा? जो होगा जिम्मेदार वही होगा ना। अच्छा, इनके ये प्रत्यक्षदर्शी थे कि सिर्फ यहाँ पर जो है भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, माहौल तब बिगड़ जाता है जब कथित तौर पे एक मंत्री के लड़के जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं अपने समर्थकों के साथ, तभी यहाँ पर पुलिस लाठीचार्ज करती है और स्थिति बद से बदतर हो जाती है। नतीजन नाटी इमली चौकी इंचार्ज बेचारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बनारस में इस वक्त मैं खड़ा हूँ जो है उसी चौराहे पे, इसी के ठीक पीछे वो मैदान है जहाँ पे ये स्थिति हुई थी। मैं बनारस की जनता से कहना चाहूँगा कि अपनी राय शुमारी इसमें जरूर पूरे जोर शोर के साथ रखिएगा। कल जब घटना हुई थी तो आप यहाँ थे? यस। अच्छा, क्या हुआ था भैया? ऐसा भैया ना, हम खुद ही रिक्शा लेके अपना हट गए थे। अच्छा, हट गए थे, लेकिन हुआ क्या था ये कोई जानकारी है? नहीं, नो प्रॉब्लम, नो एक्शन। अच्छा, इसको कहते हैं भय, सत्ता का, शासन का, प्रशासन का, कि सब कुछ देख के, सुन के, जान के भी मुंह बंद रखना।
लेकिन दोस्तों मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि आप अपने मुंह को बंद मत रखिए, अपनी राय शुमारी ज़बरदस्त तरीके से रखिए। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और बनारस के कुछ बुद्धिजीवियों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न हुआ कि 480 साल पुरानी परंपरा अचानक से टूट जाती है, चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो जाते हैं। चाचा, आपका शुभ नाम? हमारा नाम सुरेश दास है। सुरेश दास जी, आप यहीं के निवासी हैं? जी जी जी। अचानक ऐसा क्या हुआ सर कि 480 साल मायने रखता है, परंपरा अचानक से टूट जाती है? देखिए, इसमें कुछ तो उपद्रवी तत्व तो जरूर रहे होंगे उसमें, जो कि उनको जानबूझ के लॉ एंड आर्डर पर सवाल उठाना था। व्यवस्थाओं को फेल करने के लिए कुछ उसमें शरारती तत्व तो जरूर घुसे थे। इसी वजह से हमको जहाँ सम्मान है कि यही हुआ है। नहीं, मैंने जब पब्लिक ओपिनियन की है तो मुझे ये पता चला है, मैं फ्रैंकली ओपन बता रहा हूँ, कि एक मंत्री के लड़के अपने समर्थकों के साथ घुसते हैं, तब जो है स्थिति वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है और उसी के बाद सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, विपक्ष द्वारा एक रूमर उड़ाया जा रहा है। मंत्री के समर्थक के साथ तो कोई था ही नहीं, हम लोग तो इधर थे अंदर, वो अकेले ही आ रहे थे। दो लोग थे। ये जो रूमर उड़ाया जा रहा है मंत्री जी के खिलाफ या कथित मंत्री जी के लड़के अपने समर्थकों के साथ थे ही नहीं। कुछ वीडियो भी जो है आई है जिसमें वो मारपीट करते, वो कोई मारपीट नहीं, वो उधर से आ रहे थे, वो गाड़ी उधर चाहते तो यहाँ भी गाड़ी लेके आ सकते थे। वो राम कटोरा में गाड़ी खड़ी करके पैदल ही आ रहे थे। ये गलत रूमर उड़ाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा। ये विपक्षियों द्वारा वहाँ पर एक कार्य भी कराया गया, भगदड़ भी कराई गई है, ये रूमर क्रिएट किया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बनारस में पल पल बदलते घटनाक्रम बदला है और बनारस के बुद्धिजीवियों का कहना है कि ये विपक्ष की एक सोची समझी चाल है, जो बनारस की 480 साल पुरानी परंपरा को रोक दिया गया, तोड़ दिया गया। इसके लिए आप विपक्ष को जिम्मेदार मानते हैं? मैं विपक्ष को नहीं, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन कुछ शरारती तत्व थे जिसका नतीजा बहराइच में भी देख रहे हैं। देश की शांति व्यवस्था किसी तरह खलल डाला जाए, सरकार पर उंगली उठे, शासन प्रशासन पर उंगली उठे, मंत्री पर उंगली उठे, विधायक पर उंगली उठे और कार्यकर्ताओं पर उंगली उठे। ये सोची समझी साजिश किया कराया गया लोगों के द्वारा। मैं किसी विपक्षी का नाम नहीं लूंगा, पार्टी का नाम नहीं, इसमें ये शरारती तत्वों का काम है। इसमें सीधा आरोप बनारस के बुद्धिजीवी का निकल कर आ रहा है कि ये सारी घटनाएं जो है पूर्व सुनियोजित थी, इसको एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया कुछ शरारती तत्वों के द्वारा। इसके लिए आप पुलिस को कितना जिम्मेदार मानते हैं? पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, कुछ तो रोक छेक करेगी, इतना नहीं लाठी चार्ज वाली पुलिस थोड़ा बहुत तो करती है ना। प्रशासन एकदम हाथ में हाथ रखे तो बैठा भी नहीं रहेगा ना, कुछ तो करेगा ही। तो राम भक्तों पर ही लाठी चार्ज? राम भक्त पर मत ले जाइए, राम भक्त की बात मत करिए। नहीं देखना नहीं, बात मैं आपकी बात छोड़कर मीडिया से बात करूँ। हाँ, कि आप जो है कि आप हम राम भक्तों की बात मत करिए। राम भक्तों के बेस में शरारती भी उसमें घुस जाते हैं। और हम लोग भी इस बात से, जो घटनाक्रम हुआ, इससे दुखी हैं, क्योंकि यादव बंधु हमारे आज 480 साल से उस कार्यक्रम करते हैं। वो 6 टन का रथ है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ अगर कोई भी कुछ करता है तो उतना हम लोगों को भी उतनी पीड़ा है जितना कि सारे लोगों को है। हम लोग भी दुखी हैं। अच्छा, इसमें कार्रवाई लेकिन श्रीमान जी लोग सिर्फ एक तरफा नहीं हुई है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया? कहीं न कहीं निश्चित रूप से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि उस दिन यहाँ पर समस्त अधिकारी उपस्थित थे और उन सभी लोगों की ये लायबिलिटी थी। क्योंकि आप लोग तो पत्रकारिता से जुड़े हैं, मीटिंग हुई, उसमें सारे प्रोटोकॉल बताए गए, उन नियमों का कुछ उल्लंघन हुआ होगा या कुछ अनैतिकता के जो अराजक तत्व बता रहे हैं उनके वजह से हुआ हो, लेकिन ये कि उसमें हम यादव बंधु को टारगेट करके कुछ कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो आज भी हमारे हृदय में बसते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग जो करते हैं वो शायद कोई कर ही ना पाए। पार्टी का दोष नहीं, उसमें कुछ लोग घुस गए उन लोगों के बेस में। वो लोग बेचारे दोषी ने पूरा मेहनत करते हैं, इतने दिन से निर्वहन करते हैं परंपरा को, वो दोषी नहीं है। उसमें कुछ घुस गए उनके साथ। भाई आपके साथ भी तो कोई खराब आदमी अच्छे बुरे हो सकते हैं, हमारे साथ भी हो सकते हैं, हम नहीं पहचान पाए। मेरी इस बारे में कुछ यादव बंधुओं से व्यक्तिगत बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। हमने जो कहा सर, देखिए ये जो बैरिकेटिंग का काम होता था, कब खुलना है उसको, कब बंद होना है, ये इसका एक रूल होता है, जो हमको लगता है कि कल उसमें फॉलो करने में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि हमारे लोकल पुलिसकर्मी वहाँ न हो करके हमारे रैपिड एक्शन फोर्स के लोग थे, उनको शायद गाइड न किया गया हो। कुछ ऐसी त्रुटि थी उसमें, कोई टारगेट करके किसी को
या किसी को परेशान करने के लिए, ये एकदम ये बात दूसरी जो आपको र्यूमर बताया जा रहा है मंत्री जी के बाद पुत्र के बारे में, वो पहले ही आ चुके थे, आके बैठ गए थे, उसके बाद वो सारी घटनाएं हुई। अब उसको वहाँ पे किसी ने कोई जोड़ दिया, कोई तू में को, तो मैटर अलग है, लेकिन कोई ऐसी बात मंत्री जी के पुत्र के माध्यम से नहीं हुई है। मतलब कहीं दोषी नहीं है वो मंत्री जी के लड़के, कहीं दोषी नहीं है। ये कि इसमें विपक्ष की चाल में कर सकता लेकिन सर मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं किसी प्रशासनिक अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन विथ लायबिलिटी बोल रहा हूँ कि ऑफ कैमरा मुझे पीछे जो चौकी है, इसी के चौकी के मार्फत से पता चला है कि उन लोगों के साथ जो है हाथापाई की घटना हुई है, उनके गिरेबान तक हाथ लगाया गया है। अरे भाई अब आप कैमरा की बात तो कुछ अलग होती है, ऑन कैमरा की बात अलग होती है। आप कैमरा में तो किसी को कोई कुछ कह दे, उसमें क्या मतलब है? सर मैं आपसे कह रहा हूँ, ईमानदारी बताइए, यहाँ कितने भी एक होमगार्ड के गिरेबान पे हाथ कोई नहीं डाल सकता इस समय, और आप कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी के गिरेबान पे हाथ डाला गया, ये एकदम सरासर गलत और निराधार आरोप है। ये आरोप है, ये आरोप है। ये अगर ऐसा किया जा रहा है, ये राजनीतिक आरोप है। हमारे मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए, उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए। निश्चित रूप से ये को बदनाम करने का कार्य हो रहा है। देख के या उनके लोकप्रियता से जलते हो लोग, हाँ, ये अलग उनका काम है, लेकिन हम नहीं समझते कि हमारे मंत्री ऐसे। बनारस में समाजवादी पार्टी ने इसके अगेंस्ट जो है कल एक शायद सभा भी रखी हुई है, तो क्या मानते हैं कि सपा और विपक्षी पार्टियां इस मौके का पूर्ण रूप से फायदा उठा रही हैं आगामी आने वाले लोकल चुनावों को लेकर? समाजवादी पार्टी मुझे लगता है विगत जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है तब से वो फायदा उठा ही रही है ना, अपने हिसाब से आगे भी उठाएंगी। हम आगे भी काम करते रहेंगे हम लोग, और इस तरह से शांति बनी रहेगी और ये सारे प्रोग्राम यथावत चलते रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बनारस में जो है माहौल किस तरह से गर्म हुआ है। विपक्षी पार्टियां सीधा सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही हैं, पुलिस जो है अवांछनीय तत्वों पे आरोप लगा रही है, और बुद्धिजीवी जो है कह रहा है कि ये जो है किसी की नहीं, सिर्फ एक घटनाक्रम, तेजी से हुआ घटनाक्रम था जो इस तरह से अचानक इतना बड़ा रूप लेता चला गया। मैं उम्मीद करता हूं कि बनारस के नाटी इमली चौराहे से आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।